मोदी सरकार 3.0 चल रहा है और हमारे यहाँ पर हेमंत सरकार का 2.0 चल रहा है। लेकिन ये लोग शिक्षा के मामले में कर क्या रही है? कोरोना काल में ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आएगी, शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। अभी छात्र लोगों का हर एक को एडमिशन होना चाहिए, लेकिन CUT की परीक्षा को एकदम कंपलसरी कर दिया गया। मतलब बच्चे पास होने के बाद और एक परीक्षा देंगे तब जाकर उनका नामांकन होगा, और अगर वो पास नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और वे पढ़ाई लिखाई तो उनका खत्म हो जाएगा। चाहे भी हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि पकड़ो तो लो बोल करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए बोल करके। ये पकड़ो करने का काम आपके लिए और आपके जो नेता मंत्री जो आपके विद्यालयों को जो विदेशी जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को देश में लाइए और उन लोगों को पकड़ो तलवाइए। सेम चीज़ लेकिन हम लोग राज्य सरकार को भी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या कर रही है यहाँ पर? हेमंत सोरेन बोल रही है, वो बोली थी जब आई थी कि बीजेपी सरकार ने जो स्कूल को बंद कर दिया गया, हम उन स्कूलों को खोलेंगे। सरकार में आ गई है, लेकिन आने के बाद कोई स्कूल खोलना तो बंद की बात है। जो शिक्षक का जो खाली पद था वो सबको सरेंडर करके रख दिया गया है। इसलिए शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गाय बकरी पाली है। ये हमारे अभी शिक्षा मंत्री, अशिक्षित शिक्षा मंत्री, शिक्षित नहीं हुए, वे बोल रहे हैं छात्र लोगों को हम गांव भेजेंगे और गांव भेज करके वो लोग खेती बाड़ी करेंगे। अरे गांव, हमारे झारखंड के ज़्यादातर लोग ऐसे है कि गांव घर में खेती बाड़ी करने जानते हैं, वे समझते हैं, उनको आइडिया है, वहाँ उनको भेजने की जरूरत नहीं है। वे पढ़ लिख के समाज का निर्माण कर सकते हैं, मानव सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा जो होती है मानव सभ्यता की रीढ़ होती है, बिना शिक्षा के कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। इसी शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में वे लोग बोले थे, हमारा डिमांड था 10% कम से कम खर्चा करें, वे बोले थे 6% खर्चा करेंगे। कहाँ 6% खर्चा कर रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहे हैं? ये नेता मंत्री का पेमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्र युवाओं के लिए इनका सैलरी नहीं है। जो केंद्र सरकार कर रही है सेम चीज राज्य सरकार कर रही है। 1800 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा बजट में कटौती कर दिया गया। इनको मंत्रियों को अपना क्रिकेट खेलने का समय है, पक्ष विपक्ष मिलकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षक नहीं है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, 8000 ऐसा स्कूल है जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है। एक शिक्षक के भरोसे से छात्रों को एजुकेशन मिलेगा? लाख स्टूडेंट है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा। ये जो शिक्षा नहीं मिल रहा उस छात्र का कत्ल नहीं हो रहा, उस छात्र के साथ अन्याय नहीं हो रहा। ये लाखों जो छात्रों के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, ये क्राइम कर रही है। इसका जवाब छात्र जवाब देंगे, पूरे भारत से, पूरे राज्य से छात्र जवाब देंगे। अगर वे सुधर रहे हैं तो सुधर जाए, सुन रहे तो सुन ले, नहीं तो भगत सिंह की बहुत बड़ी बात है। अगर वे सुनेंगे नहीं तो बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। हर एक बच्चा यहाँ से सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा बनेंगे, भगत सिंह बनेंगे, बाहरों को सुनाने के लिए फिर से धमाके की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऐसा धमाका नहीं। भगत सिंह फिर बोले थे बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब लाने के लिए विचारों के स्थान पर इनकलाब की तलवार तेज होती है। ये भगत सिंह बोले तो विचारों के स्थान के आधार पर लड़ाई होगी, संवैधानिक आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगी हम लोग ये लड़ाई करेंगे। आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने हर एक जिला में अपना डेपुटेशन दिया है। कुछ दिन पहले राज्यपाल जी से हम लोग मिले हैं, उन्होंने कुछ बातों पे सहमति जताई है, कुछ बातों पे बोले सरकार से कहने के लिए, इसलिए आज हम लोग सरकार के पास आए हैं। आज अगर हमारी बातें नहीं मानेंगी हम और तैयारी के साथ आएंगे और एकजुटता के साथ आएंगे, और जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, ये हमारा है, संसद उनका हो सकता है लेकिन सड़क हमारा है, ये बार बार हमको बताएंगे। छात्र युवा जो है सिर्फ वोट दे करके यहाँ स्याही लगाने के लिए नहीं, अगर गलत हो रहा है ना तो इसको विरोध करना भी लोकतंत्र है, ये हम सरकार को बताने के लिए। केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीति कितना संतुष्ट है या फिर उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है? ये पहले हम लोग देखते थे कि स्कूली जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, फीस वृद्धि लगातार बढ़ रही थी, शिक्षकों की घोर कमी थी, ये सब चीज़ें लाने की जरूरत थी, लेकिन ये सब चीज़ नहीं। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकर के आई है, एक देश के लिए, पूरे देश के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन संसद भवन में इसका विचार तक नहीं हुआ, पक्ष विपक्ष में कोई तर्क वितर्क तक नहीं हुआ, डायरेक्ट लेकर के आ गई है। इसी से पता चलता है कि ये गैर संवैधानिक तरीके से लाई गई है, और अभी तो इसका हम लोग प्रभाव देख पा रहे हैं। अभी बोला जा रहा है कि कॉलेजों पर फंड नहीं दिया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा। लोन अगर दिया जाएगा तो लोन तो चुकाएंगे, ये कहाँ से चुकाएगा? ये स्टूडेंट लोगों को देना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, बच्चों को वहाँ पर नामांकन तक नहीं हो रहा। ये कुकुर की तरह घर घर में, बाहर में क्या देख पा रहे हैं हम लोग? सरकारी यूनिवर्सिटी तो बंद हो रही है, सरकारी कॉलेज तो बंद हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की पहले समस्याएं थी, समस्या को दूर करना चाहिए था। फीस वहाँ पे ज़्यादा लिया जाता था, पढ़ाई लिखाई के नाम पर सिर्फ डिग्रियाँ बांटी जाती थी, ये सबको बंद करने की जरूरत है। लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल के साथ साथ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है, प्राइवेट कॉलेज भी खोली जा रही है। हम अपने आंखों के सामने शिक्षा को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। क्या तब्दीली की जरूरत है? आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि सरकार उस पर ध्यान? हमारी यही मांगे है, हमारे मांग पत्र में भी हम लोग लिखे हैं कि ये जो सरकार जो कह रही थी अपने बजट का, हमारा मांग है 10% केंद्र बजट का और राज्य सरकार का 30% बजट का इस पर खर्चा और शिक्षा पर। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग है कि
इतने सारे शिक्षकों की जो घोर कमी है, इन शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये हमारे सामने में इंटर के जो गैर शैक्षणिक जो लोग हैं, जो आज तक काम किए हैं, वे लोग शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किए, उनका नौकरी तुरंत अभी खत्म होने वाला है। इंटर में पढ़ाई जारी होना चाहिए, मतलब कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी होनी चाहिए, ये उनका मांग है। उनका मांग को हम लोग समर्थन करते हैं। गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ छात्र संघ चुनाव, यहाँ पे हर बार विधायक चुनाव हो रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये सारी प्रमुख मांगे हमारी हैं।